राजीव ने अकाल के साल में दया दिखाकर 2 छोटे भिखारियों को बचाया, पर किसे पता था कि वही बच्चे उसकी जिंदगी बदल देंगे। खाना खाने के बाद दोनों ने उसके अंधे बेटे को उठा लिया और सांपों की गुफा में छोड़ दिया ताकि जहरीले सांप उसे मार डालें। खबर मिलते ही राजीव दौड़ा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि बेटा न केवल जिंदा है बल्कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। बेटे ने बताया कि दोनों लड़कियां उसे वहां इसलिए लाई थीं ताकि 1000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी से उसकी आंखें ठीक कर सकें। राजीव भावुक होकर उन्हें गले लगा लेता है, पर उसे नहीं पता था कि वे दोनों स्वर्ग से भेजी गई थीं, किस्मत की देवियां जिन्हें धरती पर उस व्यक्ति को ढूंढने भेजा गया था जिसकी जिंदगी उनसे जुड़ी थी। धरती पर आने के बाद एक दुष्ट दंपति ने उन्हें गोद ले लिया और बेचने की योजना बनाई, लेकिन राजीव ने उनकी हालत देखकर 20 रुपए देकर उन्हें खरीद लिया। तभी दोनों बहनों को एहसास हुआ कि वही राजीव वही व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। कुछ दिनों बाद बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दोनों बहनों ने ईश्वर से प्रार्थना की और उनके शब्दों से चमत्कार हुआ। बेटा जीवित हो उठा। वैद्य ने कहा कि 3 महीने में उसकी आंखें फिर से खराब हो जाएंगी अगर लिंगजी नाम की दुर्लभ जड़ी नहीं मिली। राजीव ने मना किया क्योंकि वहाँ एक विशाल अजगर पहरा देता था, लेकिन दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई और भाई के साथ निकल पड़ी। अजगर ने उन्हें पहचान लिया और बिना नुकसान पहुंचाए जड़ी दे दी। लड़के की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं और राजीव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि ये दोनों बहनें उसकी किस्मत की देवी हैं। तभी खबर आई कि गांव में अनाज खत्म हो गया है और लोग भूख से मरने वाले हैं। पता चला कि सेठ सुरेश ने अनाज रोक रखा है ताकि राजीव को मजबूर कर सके कि वह उसकी बेटी सुजाता से शादी करे। राजीव ने मना कर दिया तो सुजाता खुद आई और बोली कि अगर वह उससे शादी करे और उन तीनों अनाथों को घर से निकाल दे तो वह सारा अनाज गांव को दे देगी। यह सुनकर दोनों बहनें गुस्से से भर गईं और सुजाता को चाकू दिखाकर भगा दिया, लेकिन भूख की समस्या अब भी बनी रही। गांव वालों को बचाने के लिए तीनों ने मेले में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया जहां लकड़ी खोलने पर मोती निकलना था। आयोजक वही सुरेश था। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सबसे सस्ती लकड़ी खरीदी जिसे सब बेकार कह रहे थे। सबकी हंसी के बीच जब उन्होंने लकड़ी खोली तो उसमें असली कीमती मोती निकला। जजों ने उसकी गुणवत्ता देखकर घोषणा की कि यह अब तक का सबसे दुर्लभ और मूल्यवान मोती है। सुरेश को मजबूरन अपने गोदाम के दरवाजे खोलने पड़े और पूरे गांव में अनाज बांटना पड़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।